नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए आज हम 1 फरवरी से लेकर 2 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, तो उन पर डिस्कस करेंगे। और देखिए जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर है वो भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप जाकर जनवरी मंथ का जो कंप्लीट करंट अफेयर का वीडियो है वो देख सकते हैं। और आज आपकी जनवरी माह की जो PDF है वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी जाएगी, और ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को किस अर्धसैनिक बल में IG नियुक्त किया गया है? तो ये BSF में IG नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में मकरंद देउस्कर को BSF में IG नियुक्त किया गया है। और देखिए मकरंद देउस्कर की बात करें तो ये देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश के 2 शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। ठीक है, और ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली कब से लागू है? तो 2021 से लागू है। ठीक है, तो देखिए भोपाल के जो पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो ये मकरंद देउस्कर ही थे। ठीक है, मकरंद देउस्कर जी जो थे ये भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर थे। और इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो ये हरिनारायणचारी मिश्र थे। ठीक है, हरिनारायणचारी मिश्र इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर थे। और भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर कौन थे? तो ये मकरंद देउस्कर थे। इनका ट्रांसफर कर दिया गया दोनों का, तो मकरंद देउस्कर को इंदौर का पुलिस कमिश्नर बनाया गया और हरिनारायणचारी मिश्र को भोपाल का पुलिस कमिश्नर बनाया गया। ठीक है, और अभी हाल ही में जो इंदौर पुलिस कमिश्नर है मकरंद देउस्कर, तो इनको अर्धसैनिक बल BSF में IG नियुक्त किया गया है। बात करें BSF की तो इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। ठीक है, BSF की स्थापना कब हुई थी? ये 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अभी हेड कौन है? नितिन अग्रवाल है। ठीक है, बात करें यहाँ पर CISF की तो CISF की स्थापना कब हुई थी? तो ये 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च 1969 में हुई थी। ठीक है, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये न्यू दिल्ली में है। और इसकी देखिए अभी जो पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो ये नीना सिंह बनी है। ठीक है, बात करें CRPF की तो CRPF की स्थापना हुई थी 27 जुलाई, ठीक है, 1939 में हुई थी। ठीक है, CRPF की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रमुख कौन है? SL थाउसेन है। ठीक है, इसके प्रमुख कौन है? SL थाउसेन है। और बात करें ITBP की तो ITBP की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और इसके अभी प्रमुख कौन है? अनीस दयाल सिंह है। ठीक है, ITBP के प्रमुख कौन है? अनीस दयाल सिंह हैं। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो ये BG घाटे जी थे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक BG घाटे जी थे। और मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये BP दुबे थे। BP दुबे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक, BG घाटे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, और अभी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये सुधीर सक्सेना जी है। ठीक है, पहले पुलिस निरीक्षक हुआ करते थे हमारे मध्य प्रदेश में, अब पुलिस महानिदेशक होते हैं। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये सुधीर सक्सेना जी है। ठीक है, और देश का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भोपाल में खोला जाएगा और अभी ये प्रस्तावित है। ठीक है, तो देखिए इंदौर पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर को प्रतिनियुक्त पर BSF में IG बनाया गया है। अब वे 5 साल तक BSF में सेवाएं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए शोध आधारित देश का पहला IIT सैटेलाइट परिसर किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला IIT सैटेलाइट परिसर स्थापित किया जाएगा। और देखिए ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो ये IIT इंदौर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? IIT इंदौर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। IIT इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस है, तो वो भी उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये सैटेलाइट परिसर स्थापित करने में लागत कितनी आएगी? तो ये 474 करोड़ आएगी। ठीक है, इसकी लागत कितनी आएगी? 474 करोड़ आएगी। और ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो केंद्र के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और देखिए बात करें हम यहाँ पर उज्जैन की तो उज्जैन को हमारे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। और देश का पहला यूनिटी मॉल भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, देश का पहला यूनिटी मॉल भी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। और देखिए बात करें हम यहाँ पर मऊगंज की तो मऊगंज जो है हमारे मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ये 53वां जिला है। किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये बना था रीवा डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर। ठीक है, और कब बना था? तो ये 13 अगस्त 2023 को बना था। ठीक है, कब बना था? 13 अगस्त 2023 को बना था। और बात करें यहाँ पर पांडुरना की तो पांडुरना हमारे मध्य प्रदेश का 54वां डिस्ट्रिक्ट है।
किस जिले से अलोगर बना था? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से अलोगर बना था। कब बना था? 5 अक्टूबर 2023 को बना था। ठीक है। और मैहर की बात करें तो मैहर हमारे मध्य प्रदेश का 55वां जिला है। किस जिले से अलोगर बना था? तो ये सतना डिस्ट्रिक्ट से अलोगर बना था। कब बना था? 5 अक्टूबर 2023 को बना था। 5 अक्टूबर 2023 को हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिलों का गठन किया गया था। कौन कौन से? एक तो मैहर और पांडुरना। ठीक है। और मऊगंज का गठन कब किया गया था? 13 अगस्त 2023 को किया गया था। तो देखिए, देश में शोध आधारित प्रथम IIT सैटेलाइट परिसर की स्थापना मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में की जाएगी। IIT इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर यानी IIT इंदौर के निदेशक और विशेषज्ञों ने उज्जैन में प्रस्तावित सैटेलाइट परिसर के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया है, और जिसमें केंद्र की लागत जो है वो 474 करोड़ रुपए होगी, जो आने वाले 2 वर्ष की अवधि में पूरा होगा। इस क्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर द्वारा उज्जैन में सैटेलाइट परिसर स्थापित करने की परियोजना शामिल है। देखिए, देश में प्रथम हमारे मध्य प्रदेश के बारे में देखें हम तो देखिए, देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि विजयपुर में बनाया जाएगा। विजयपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुना में है। ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कहां पर बनाया जाएगा? विजयपुर में, और विजयपुर गुना डिस्ट्रिक्ट में है। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है। ठीक है। तो रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है। देश का पहला टॉकीज म्यूजियम किस जिले में शुरू हुआ है? तो ये इंदौर जिले में शुरू हुआ है। ठीक है। 5G तकनीक को प्रारंभ करने वाला देश का पहला आकांक्षी जिला कौन सा है? तो ये विदिशा है। देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश की सांची शहर बन गया है। सांची हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और देश का पहला नाइट गार्डन उज्जैन शहर में बनाया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। देश का पहला यूनिटी मॉल किस जिले में खोला जाएगा? तो उज्जैन में खोला जाएगा। देश में पहली बार महिला स्वसहायता समूह द्वारा आगरमालवा, छतरपुर, उज्जैन जिलों में टोल प्लाज्मा का संचालन भी किया जा रहा है। देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा, और ये कहां पर शुरू किया जाएगा? भोपाल और इंदौर में। प्राणपुर गांव जो कि अशोकनगर में है, तो ये देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज बनेगा। और देश की पहली ई स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना मध्य प्रदेश में की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी कहां पर? तो ये भोपाल में। देश का पहला महिला थाना जो है वो ISO प्रमाणित बन गया है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश का दूसरा बायो CNG प्लांट कहां पर खोला जाएगा? तो ये भोपाल में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और पहला कहां पर है? तो ये इंदौर में है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला इंदौर में है। देश का पहला बायो CNG प्लांट जो है वो इंदौर में है, और दूसरा कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भोपाल में। देश का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में बनाया जाएगा। ठीक है। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल शहर में खुल गया है। ठीक है। तो देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर किस शहर में खुला है? तो ये भोपाल में खुला है। और देश का पहला राम म्यूजियम भोपाल शहर में बनाया जाएगा। और देश का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में हुआ है। और देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी भोपाल शहर में खुलने जा रही है। और भोपाल में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल की क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना भी की जा रही है। भोपाल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत TSP द्वारा 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की है, और इस टेस्टिंग के बाद भोपाल 5G की टेस्टिंग करने वाला देश का पहला स्मार्ट सिटी बन गया है। देश का प्रथम पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन सा बन गया है? तो ये मंडला बन गया है। और देश में पहली बार गिद्धों की GPS ट्रैकिंग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे किस जिले में बनाया गया है? तो ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। और देश का पहला संविधान पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? तो ये देवास में बनाया जाएगा। देश की पहली आर्टिफिशियल कैनो सलालम एकेडमी जो है वो ग्वालियर में बनेगी। और देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम कहां पर निर्माण किया जाएगा इसका? तो ये ग्वालियर में। ठीक है। जियो पार्क का जबलपुर में, और जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहां किया जाएगा? तो ये ग्वालियर में। और देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए मध्य प्रदेश के किस विद्युत गृह को सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह का पुरस्कार प्रदान किया गया है, और ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए किसे पुरस्कार दिया गया है? तो ये संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर को।
ठीक है। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर को, तो देखिए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक रघुराज राजेंद्रन और मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के प्रबंध संचालक मंजीत सिंह ने वर्ष 2022-23 में सर्वश्रेष्ठ पावर स्टेशन कॉम्प्लेक्स के लिए सतपुड़ा ताप विद्युत गृह सारणी को चलित शील्ड एवं 3 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया है। सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए वर्ष 2022-23 का पुरस्कार संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर के विद्युत गृह क्रमांक 3 को चलित शील्ड व 2 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के लिए जल विद्युत ग्रहों में ही खेड़ा जल विद्युत गृह शिवपुरी को सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए चलित शील्ड व 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। और वर्ष 2022-23 के लिए सर्वश्रेष्ठ अग्निशमन सेवाओं के लिए सर्वोत्तम अग्निशमन दल का अवार्ड किसे मिला है, तो ये संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर को ही दिया गया है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले हम बात करें सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की, ठीक है। तो इसका संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है, तो ये बैतूल के सारनी में गोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1967 में की गई थी सहायता से, तो ये अमेरिका की सहायता से की गई थी। यह मध्य प्रदेश व राजस्थान की सम्मिलित परियोजना है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत राजस्थान के सहयोग से की गई थी। सतपुड़ा विद्युत केंद्र से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में विद्युत की आपूर्ति की जाती है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता जो है वो 1330 मेगावाट है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र में कोयला बैतूल के पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र से आता है। जलपूर्ति है वो तवा परियोजना से की जाती है। और देखिए बात करें हम यहाँ पर चांदनी ताप विद्युत केंद्र की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र है। इसकी स्थापना 1953 में बुरहानपुर स्थित नेपानगर कागज कारखाने को विद्युत आपूर्ति के लिए की गई थी। कोयला आपूर्ति तवा क्षेत्र तथा जल आपूर्ति तवा नदी द्वारा की जाती है और इसकी प्रारंभिक विद्युत क्षमता जो है वो 17 मेगावाट थी। और बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के चचाई क्षेत्र में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कब, तो ये 1977 में की गई थी। इसकी स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, तो ये 450 मेगावाट है, ठीक है। इसकी स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है, 450 मेगावाट है। और इसे कोयला आपूर्ति सुहागपुर कोयला क्षेत्र से तथा जल आपूर्ति सोन नदी क्षेत्र से होती है। और वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, 210 मेगावाट है। अपने लक्ष्य से अधिक बिजली उत्पादन कर अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र देश के 5 अग्रणी ताप विद्युत केंद्रों में शामिल है। इस ताप विद्युत केंद्र से बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्युत वितरण किया जाता है। और देखिए मांडू ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। इसका संचालन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के द्वारा किया जाता है। बीना ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो यह सागर में स्थित है। इसकी स्थापित विद्युत क्षमता 1200 मेगावाट है। प्रथम चरण में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन 2012 से प्रारंभ हुआ है और इसे कोयला विंध्य प्रदेश से तथा जल आपूर्ति बीना नदी से होती है और यह निजी समूह जेपी ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है। देखिए बात करें सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की, तो यह हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। 2520 मेगावाट क्षमता का ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है, जिसे कोयला सतपुड़ा क्षेत्र से तथा जल जो है वो नर्मदा नदी स्थित इंदिरा सागर बांध से प्राप्त होती है। और इस ताप विद्युत गृह में हमारे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी 271 मीटर स्थापित की गई है। बात करें यहाँ पर जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की, तो यह मध्य प्रदेश का एकमात्र ताप विद्युत केंद्र है जो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा संचालित किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 में की गई थी और इसकी उत्पादन क्षमता 151 मेगावाट है। इसे जल जो है वो नर्मदा नदी स्थित बरगी बांध से तथा कोयला की आपूर्ति जबलपुर कोयला क्षेत्र से होती है। देखिए बात करें संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। इसकी वर्तमान में क्षमता कितनी है, तो ये 1340 मेगावाट है और यहाँ की जल और कोयला आपूर्ति जोहिला घाट से की जाती है। प्रदेश से कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये 4 व्यक्तियों को, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के जो पंडित ओम प्रकाश शर्मा जी है, इनको 2024 का पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में। और कला के क्षेत्र में ही कालूराम बामनिया को भी सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध है देवास डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो देवास डिस्ट्रिक्ट से है कालूराम बामनिया जी। इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।
किस क्षेत्र में? कला के क्षेत्र में। और भगवती लाल पुरोहित जी का नाम भी याद रखिएगा, भगवती लाल राज पुरोहित जी, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस जिले के हैं? तो इनका जन्म जो है वो धार डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और कर्मस्थली कौन सी रही है इनकी? तो उज्जैन रही है। और भिंड के सत्येंद्र सिंह लोहिया जी, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में, ये पैरा स्विमर है, ठीक है। और इससे पहले देखिए 2014 में इनको विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और 3 दिसंबर 2019 को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी के राष्ट्रीय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और देखिए आज के लिए आपको क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? 2, 5, 7 या 9? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है? और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज से इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज भी होगा, ठीक है, तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।